Assalamualaikum, dear students. Today we are going to start our lesson number 6 of subject science, and the name of the topic is soil. Okay, what is the name of the topic? Its name is soil, and it's our lesson number 6. Now open your books, page number 54. Okay, open page number 54, and the name of the topic, as I told you, soil. Okay, the earth is made up of different layers. जो हमारा अर्थ है वो बना है अलग अलग टाइप के लेयर्स से. The surface is cool but the center is very hot. इसका surface cool है, ठंडा है, but जो इसका center है is very hot. There are many kinds of rocks. Rocks किसे कहते हैं? पत्थरों को. इसमें अलग अलग kinds के टाइप्स के rocks हैं. Some contain minerals, और किसी किसी rocks में minerals भी होते हैं. Soil is formed by erosion and the action of weather on rocks. जब weather का action होता है rocks पे तो soil जो है वो erode होता है. There are different kinds of soil. Soil जो है वो अलग अलग टाइप्स का होता है, इसके अलग अलग kinds होते हैं. Okay? Now, soil can be found almost everywhere. Soil जो है वो तकरीबन हर जगह पाया जाता है on land. Land means ज़मीन पर. ज़मीन पर तकरीबन almost हर जगह आपको soil दिखेगा. It is the material that covers the earth surface. ये वो material है जो earth के surface को cover करता है. Soil is very important. Soil जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, important है, because many living things use it as their supply of nutrients. क्योंकि बहुत सारे जानदार living things जो हैं वो इसे यूज़ करते हैं अपने nutrients के सप्लाई में, and place of shelter, और shelter यानी कि उन्हें एक जो रहने की जगह होती है उसके लिए भी उसे यूज़ करते हैं. All the plants that we eat, जितने भी plants हैं जो हम खाते हैं, grow in soil. वो कहाँ grow करते हैं? वो soil में grow करते हैं. Plants directly और indirectly. Plants जो हैं वो directly या indirectly are the source of energy. किसके हैं? Energy की source हैं for किस किस के लिए? All the living things on our planet. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं प्लानट में, उसमें जो उनके लिए प्लांट्स जो है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, इज़ अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, नाउ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट. सॉइल जो है ये प्लांट को, एज यू सी दिस इज द प्लांट एंड दिस इज द सॉइल. ओके, तो सॉइल जो है वो सपोर्ट करता है प्लांट को बाय होल्डिंग देयर रूट्स फर्मली, ताकि वो उसकी रूट्स को होल्ड करके पकड़ के रख सके, एंड बाय प्रोवाइडिंग इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, और प्रोवाइड करता है ये सॉइल प्लांट को बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, जो कि ज़रूरी होते हैं उस प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए. ओके, नाउ सॉइल का एक और यूज़ क्या है? सॉइल इज़ यूज टू मेक यूज़फुल ऑब्जेक्ट्स. इसी सॉइल से हम जो है वो इसी सॉइल से जो है हम यूज़फुल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. जस्ट लाइक पॉट्स हैं, ग्लास बनते हैं, प्लेट्स बनती है, बहुत सारी चीज़ें, वाज बनते हैं इससे. ओके, तो इस सॉइल से अलग अलग तरह के जो है वो चीज़ें भी बन सकती हैं. तो दीज आर द टू मेन यूजेस ऑफ सॉइल. नाउ कम टू व्हाट सॉइल इज़ मेड अप ऑफ. सॉइल जो है वो किन किन चीज़ों से बना है? व्हाट सॉइल इज़ मेड अप ऑफ? सॉइल इज़ मेड अप ऑफ वाटर यानी कि पानी, एयर यानी कि हवा, और मिनरल्स जिसके अंदर जो मादनियात होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं कुछ उनसे, और लास्ट वन ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर उन्हें कहते हैं कि जो डेड प्लांट्स, एनिमल्स, और जब प्लांट्स जो डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उनका जो वेस्ट है जो एब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल में, और उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर. ओके, सो क्या क्वेश्चन क्या था हमारा? व्हाट सॉइल इज़ मेड अप ऑफ. सॉइल किससे बना है? तो सॉइल बना है वाटर, एयर, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर. ओके,
सॉइल इज़ मेड अप ऑफ 4 थिंग्स, एज आई टोल्ड यू, 4 चीज़ों से बना है. दीज आर वाटर, एयर पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर. डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि मैंने बताया ऑर्गेनिक मैटर क्या है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं. मिनरल्स कम फ्रॉम द, अब ये मिनरल्स कहाँ से आते हैं, ये आते हैं फ्रॉम द ब्रोकन रॉक्स फाउंड अंडर द ग्राउंड. जब जो अंडरग्राउंड में जो रॉक्स हैं जब वो ब्रोक हो जाते हैं, जब वो टूटते हैं तो उनमें से क्या मिलता है, हमें इम्पॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं. इट टेक्स ईयर्स फॉर गुड फर्टाइल सॉइल टू फॉर्म. एक अच्छा सॉइल फॉर्म होने में, एक अच्छी ज़मीन बनने में, फर्टाइल जिसे हम कहते हैं, इस बनने में बहुत सालों लग जाते हैं. लिविंग थिंग्स सच एज एनिमल्स, लिविंग थिंग्स जैसे कि एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई. ऑब्वियसली लिविंग थिंग है तो वो डाई भी होते हैं, ख़त्म भी होते हैं. दे रॉट एंड मिक्स विद द टॉप सॉइल. जब ये डाई होते हैं तो ये क्या होता है, डाई होने के बाद मिक्स हो जाते हैं टॉप लेयर ऑफ द सॉइल में. दिस सॉइल इज़ रिच एंड फर्टाइल. ये वाली जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है. इट इज़ कॉल्ड ह्यूमस, और इसे क्या कहते हैं, ह्यूमस. प्लांट्स ग्रोज वेल इन ह्यूमस. और प्लांट्स जो हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो यहाँ जो ये ह्यूमस है, इसमें बहुत अच्छी तरह जो है वो ग्रो करते हैं. ह्यूमस क्या है, प्लांट के टॉप सॉइल में होता है वो, और ये जो है इसकी वजह से प्लांट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं. ओके, नाउ वी रीड अबाउट एनिमल्स लिव इन सॉइल. एनिमल्स जो है वो कैसे रहते हैं सॉइल में. कौन, स्मॉल एनिमल्स, छोटे एनिमल्स जो होते हैं, सच एज रैट्स, मोल्स, रैबिट्स एंड स्नेक्स. रैट्स चूहों को कहते हैं, मोल्स भी इसी तरह के, देन रैबिट्स खरगोश, स्नेक्स सांप. मेक देयर होम्स इन द सॉइल. ये क्या है, अपना घर जो है, घर जो है वो कहाँ बनाते हैं, सॉइल में बनाते हैं, मिट्टी में. स्मॉलर एनिमल्स, और जो और भी स्मॉलर एनिमल्स हैं जैसे कि सच एज अर्थवॉर्म्स. ये जो है ना आप देख रहे हो अर्थवॉर्म्स, दीज आर अर्थवॉर्म्स. अर्थवॉर्म्स, मिलीपीड्स, बीटल्स, एंट्स एंड स्लग्स ऑल्सो लिव इन द सॉइल. ये भी कहाँ रहते हैं, ये भी अपना, इनका होम क्या होता है, ये भी सॉइल में रहते हैं. जैसे कि रैबिट रहता है, स्नेक रहता है, रैट्स रहते हैं सॉइल के अंदर. इस तरह ये जो छोटे इंसेक्ट्स हैं, छोटे एनिमल्स हैं, सॉरी, ये भी जो है छोटे एनिमल्स भी, ये भी सॉइल में रहते हैं. ओके, दीज एनिमल्स हेल्प टू एरेट. एरेट मीन्स ब्रिंग एयर इनटू. ये जो है होल्स करते हैं जिसके ज़रिए हवा अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होती है इनटू द सॉइल. वाइल देयर वेस्ट, जबकि इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इनरिचेस द सॉइल. ये जो है सॉइल को इनरिच कर देता है और अच्छा कर देता है. ओके ओके स्टूडेंट्स, डू यू नो, क्या आपको पता है, देयर इज़ नो सॉइल ऑन मार्स एंड वीनस. मार्स और वीनस क्या हैं, 2 प्लैनेट्स हैं. इस पर कोई भी सॉइल नहीं होता, मिट्टी नहीं होती. हाउ इज़ दिस सो व्हेन बोथ प्लैनेट्स हैव प्लेंटी ऑफ रॉक्स. मिट्टी नहीं होती, सॉइल नहीं होता, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, रॉक्स हैं. व्हाट इज़ मिसिंग इज़ लाइफ. देयर आर नो बैक्टीरिया और फंगी टू मेक ह्यूमस and no rabbits or earthworms to loosen the top soil. Okay, now come to layers of the soil. कितने layers हैं soil के. now we read about layers of the soil. Now layers of the soil. Okay, if you have ever visited a construction site, अगर आप कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए हो. कंस्ट्रक्शन साइट वो होती है जहाँ पे कोई बिल्डिंग बन रही है या कोई हाउस बन रहा है, जहाँ काम चल रहा है. यू मस्ट हैव सीन डीप होल्स. आपको वहाँ बड़े बड़े गहरे होल्स दिखाई देंगे. देयर इफ़ यू लुक क्लोजली, अगर आप उसको गौर से देखेंगे, एट द साइड वॉल्स ऑफ द होल्स, उन वॉल्स के साइड की जो दीवार है, जो साइड अंदर की तरफ, यू कैन सी दैट आपको वहाँ दिखेगा कि द सॉइल इज़ नॉट द सेम फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप. तो आपको वहाँ दिखेगा कि जो सॉइल है वो बॉटम से लेके टॉप से लेके बॉटम तक सेम नहीं है. जब आप उसकी अंदर के होल्स की वॉल्स को देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि जो सॉइल की जो है ये टॉप से बॉटम तक सेम नहीं है.
द सॉइल ऑन द अर्थ इज़ फाउंड इन द लेयर्स, वो किस में है, वो एक लेयर्स में है बना हुआ है, जो हमारा सॉइल है ये लेयर्स में बना हुआ है। ओके, एट द टॉप इज टॉप सॉइल। अब सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर की लेयर को हम क्या कहेंगे, टॉप सॉइल। ओके, सबसे ऊपर की लेयर है टॉप सॉइल, देन सब सॉइल, देन रॉक्स एंड द लास्ट वन इज बेड रॉक। एट द टॉप इज टॉप सॉइल, बिलो दिस लेयर इज़ अ लेयर ऑफ सब सॉइल। इसके नीचे जो लेयर है, बिलो मतलब इसके जो नीचे लेयर है वो क्या है, सब सॉइल। ओके, बिलो दिस अ लेयर ऑफ सॉलिड रॉक्स। अब इसके भी नीचे क्या है, जो है वो लेयर है रॉक्स की। ओके, एंड द डीपेस्ट, और जो सबसे बॉटम में जो डीपेस्ट लेयर है ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड बेड रॉक। इसे हम, जो सबसे नीचे की है लेयर, इसे हम कहेंगे बेड रॉक। क्या कहेंगे इसे, बेड रॉक। ओके, दीज आर द 4 लेयर्स ऑफ द सॉइल, टॉप सॉइल, सब सॉइल, रॉक एंड बेड रॉक। The topsoil is where most animals and plants, including soil organisms such as earthworm, fungi and bacteria live. The topsoil contains humus. ये जो टॉप सॉइल है यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, अर्थवॉर्म है, ठीक है, बैक्टीरियाज हैं, फंगी है, और ये जो लेयर है ये इसमें क्या होता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि इसमें जो है वो ह्यूमस होता है। ओके, ऑल रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट ब्रोकन। इसके जो सरफेस पे जितने भी रॉक्स हैं वो ब्रोकन, टूटते हैं, डाउन टू पेबल्स, ग्रेवल्स एंड मड। और जब टूट के क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं, मट्टी बन जाती है। वाटर एंड विंड ब्रिंग अबाउट दिस चेंजेस। और ये चेंजेस कैसे होता है कि जो रॉक्स छोटे पत्थरों में और मट्टी में कैसे चेंज होता है, ड्यू टू वाटर एंड विंड, यानी कि पानी और हवा जो है इसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं। द सब सॉइल इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द सॉइल्स न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड। सब सॉइल क्या है, जिसमें ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इट कंटेन लेस ह्यूमस, इसमें ह्यूमस की मकदार कम होती है, एंड मिनरल्स लाइक आयरन, मिनरल्स भी कम होते हैं। डीप प्लांट रूट्स लुक फॉर वाटर इन द सब सॉइल। ओके, नाउ इन फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो तेज़ रिवर्स चल रहे होते हैं, रॉक्स ग्राइंड अगेंस्ट ईच अदर। जो उसमें तेज़ दरिया चल रहा है, रॉक रिवर चल रहा है, तो उसमें जो रॉक्स हैं वो ग्राइंड हो जाते हैं, पिस जाते हैं, टूट जाते हैं, अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से। क्यों, इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे पत्थर जो है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्यों, और थोड़ा जब अरसा गुजरता है, द पीसेस बिकम स्मॉलर, तो यही पीसेस मज़ीद छोटे हो जाते हैं, एंड टर्न इनटू सैंड, और किस में चेंज हो जाते हैं, मट्टी में चेंज हो जाते हैं, मड एंड सॉइल, इससे टर्न हो जाते हैं ये, और इससे सैंड बन जाती है, जो चिकनी मिट्टी होती है, और सॉइल बन जाता है, इसमें चेंज हो जाते हैं। द रिवर्स कैरी दिस सॉइल कॉल्ड सेडिमेंट। और ये रिवर्स जो है फिर ये सॉइल को अपने साथ कैरी करके आगे ले जाता है, जिसे हम कहते हैं सेडिमेंट। क्या कहते हैं, सेडिमेंट। विद देम इट इज़ देन डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बैंक्स, और फिर ये जाकर रिवर बैंक्स पे, बैंक्स यानी कि किनारे, ओके, कि बैंक्स कहते हैं, रिवर बैंक्स यानी कि रिवर का जो किनारा होता है उस पे जाके ये सारा सैंड जो है वो जमा हो जाता है। तो सो दीज आर द 4 layers of the soil. I'll repeat: top soil, subsoil, rock and bedrock. Now we read about types of soil. Soils के कितने types हैं, okay? Types of soils क्या हैं, कितने types हैं, sand, number 2 silt and number 3 clay. These are the 3 types of soil. I'll repeat: sand, silt and clay. Now we will read detail about these types of soils. Okay, now the first one is sand. Sand is usually light in color. ये usually light color की होती है. Particles of sands are larger enough that each can be distinctly seen. और ये इतने large होते हैं कि इन्हें हम आराम से देख सकते हैं. They feel gritty and coarse.
सैंडी सॉइल विल जनरली नॉट स्टिक टुगेदर, ये जो सॉइल है सैंडी, जो सैंड से जो सॉइल बनता है ये एक दूसरे से स्टिक नहीं करता। व्हेन वेट, वेट यानी कि जब गीला होता है तो स्टिक नहीं होता। इट डज़ नॉट होल्ड वाटर, ये पानी को भी होल्ड नहीं करके रख सकता। एंड न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को, एंड मोस्ट प्लांट रूट्स कैन नॉट होल्ड ऑन टू दिस सॉइल, और इस सॉइल में, सैंड के सॉइल में अगर किसी प्लांट को डाला जाए, लगाया जाए तो वो जो है वो ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर पाते। ओके, तो दिस इज़ व्हाट आर सैंड, व्हाट इज़ सैंड। नाउ सेकेंड वन, नाउ सिल्ट, सेकेंड टाइप इज सिल्ट। ओके, सिल्ट लुक्स लाइक फाइन ग्रेन्स और टाइनी पीसेज ऑफ रॉक्स। सिल्ट जो है वो कैसे दिखता है, लाइक ग्रेन्स और छोटे छोटे पीसेज ऑफ रॉक्स। इट डज़ नॉट फील रफ़ और ग्रिटी, ये ना रफ़ दिखाई देता है ना ग्रिटी होता है, बट हैज़ अ स्मूथ टेक्सचर, और इसका जो टेक्सचर है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा स्मूथ होता है, यानी कि सॉफ्ट होता है। लाइक फ्लोर, जस्ट लाइक अ फ्लोर, फ्लोर किसे कहते हैं, आटे को। ओके, ड्यू टू इट्स स्मॉलर पार्टिकल्स, इसके स्मॉलर पार्टिकल्स की वजह से इट कैन रिटेन मोर वाटर देन सैंड, की वजह से ये ज़्यादा पानी जो है वो जज़्ब कर लेता है बनिस्बत किसके, सैंड के। दिस सॉइल कंटेन पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर देन द सैंड पार्टिकल, और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ये सैंड पार्टिकल के मुकाबले में थोड़े छोटे होते हैं, बट लार्जर देन क्ले पार्टिकल, लेकिन क्ले के मुकाबले में बड़े होते हैं। सिल्ट सॉइल स्टिक्स, चिपकता है टुगेदर व्हेन वेट, और इसको जब गीला किया जाए तो ये क्या होता है, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। सिल्ट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड फॉर फार्मिंग, और ये जो है वो प्लांट्स ग्रोइंग के लिए और फार्मिंग के लिए, खेतीबाड़ी के लिए बहुत सबसे बेस्ट सॉइल माना जाता है। ओके, कौन सा माना जाता है, सिल्ट सॉइल। नाउ कम टू द लास्ट टाइप, क्ले। क्ले इज़ वेरी फाइन सॉइल, क्ले जो है बहुत फाइन सॉइल होता है। व्हेन वेट, जब ये गीला होता है, क्ले इज़ वेरी स्टिकी, बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। एंड इट कैन बी ईजिली मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स, इसे आसानी से अलग अलग शेप्स में जो है वो फॉर्म किया जाता है। दिस इज़ बिकॉज वेट क्ले कैन होल्ड इट्स शेप आफ्टर ड्राइंग। क्यों बनाए जाते हैं, इससे चीज़ें क्यों बनाई जाती हैं, बर्तन वगैरह या दूसरी चीज़ें, क्योंकि ये सूखने के बाद, ड्राइंग के बाद भी अपना शेप जो है वो मेंटेन रखता है। द स्पेस बिटवीन क्ले पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी, इनके दरमियान जो पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस है वो बहुत कम होता है। प्लांट रूट्स कैन नॉट पुश थ्रू देम, प्लांट रूट्स इसको पुश नहीं कर सकती। एंड एयर कैन नॉट गेट इन, और इसके अंदर हवा भी नहीं जा सकती। सिंस मोस्ट बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट्स, इस वजह से हवा नहीं जा सकती, पास डाउन नहीं हो सकती, इस वजह से बहुत सारे बैक्टीरियाज और इंसेक्ट्स जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, दे कैन नॉट लिव इन क्ले, वो क्ले में ज़िंदा नहीं रह सकते। ओके, नाउ इन्वायरमेंट वॉच एक लेंगे, फ्लड्स। फ्लड्स किसे कहते हैं, अभी जैसे आपने देखा होगा कि जो अभी चंद दिनों से हमारे यहाँ जो हालात हैं, फ्लड्स कहते हैं सैलाब को, सैलाबी सूरत। जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो ओके। इन जुलाई 2010, जुलाई 2010 हैवी मानसून रेन्स कॉज, बहुत तेज़ बारिशें हुई, मैसिव फ्लडिंग इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सैलाब आ गया। दैट इफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्री, जिसने तकरीबन पूरी कंट्री को अफेक्ट किया। फर्टाइल फार्मलैंड्स वॉज डिस्ट्रॉयड, जो फर्टाइल फार्मलैंड थे, जो खेत वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए बाय द फ्लड वाटर्स एंड रेन्स। किसकी वजह से, बारिश की वजह से, और जो बारिश की वजह से जो सैलाब आया उस पानी की वजह से तमाम फसलें, तमाम खेत तबाह हो गए। व्हेन फ्लड वाटर सबसाइड द लैंड इज़ नॉट द सेम, द रिच टॉप सॉइल वेनिशेस। इसकी वजह से क्या होता है कि जो टॉप सॉइल की, जो ऊपर की जो सॉइल की लेयर है टॉप सॉइल, वो क्या हो जाती है, वैनिश, ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है। एंड सेडिमेंट्स कवर्स द सरफेस, और जो ऊपर का सेडिमेंट है वो पूरे सरफेस को कवर कर लेता है, जो रिवर वाटर के साथ आता है, मैंने आपको बताया था। इट टेक ईयर्स फॉर द सॉइल टू बिकम इनरिच अगेन, और इसमें बहुत साल लग जाते हैं वापस सॉइल को इनरिच होने में। ओके, तो फ्लड्स जो हैं वो फार्मिंग के लिए या क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसकी वजह से। नाउ ब्यूटीफुल रॉक्स, अब ये ब्यूटीफुल रॉक्स क्या होते हैं भाई, ब्यूटीफुल रॉक्स खूबसूरत पत्थर। अब आप कहेंगे
ब्यूटीफुल कैसे हो गए, तो होते हैं। ब्यूटीफुल रॉक्स क्या हैं? दीज रॉक्स हैव बीन हेयर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, ये बहुत मिलियंस पुराने रॉक्स होते हैं। दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, इसकी वजह से हमारे अर्थ की ब्यूटी जो है वो